हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट चैप्टर है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर हम लोग ठीक से समझेंगे तो फिर करेक्ट समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो कैपेसिटर कैपेसिटर जो होता है ना, उसी को हम लोग कंडेंसर भी करते हैं। आप देखते होंगे फैन में, पंखा में जो कंडेंसर लगा होता है, दैट इज कैपेसिटर। इसी को हिंदी में करते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो कैपेसिटर, कंडेंसर या संधारित्र, ये सारा एक ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है जानेंगे। कैपेसिटर का मतलब कंडेंसर हुआ। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, विद्युतीय युक्ति है। कैपेसिटर क्या है? एक विद्युतीय युक्ति है जो कि अपने भीतर विद्युतीय ऊर्जा को संचित रखता है, जमा रखता है। कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझे? कैपेसिटर क्या है? एक विद्युतीय युक्ति है जो अपने भीतर विद्युतीय ऊर्जा को स्टोर करता है, जमा करता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं आंसर में कि कैपेसिटर एक विद्युतीय युक्ति है जो अपने भीतर विद्युतीय ऊर्जा को संचित करता है, संचित करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर क्या है? तो एक विद्युतीय युक्ति है जो अपने भीतर विद्युतीय ऊर्जा को संचित रखता है, जमा रखता है, स्टोर। ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन हुआ, फर्स्ट डेफिनेशन। अब दूसरा चीज हम बता रहे हैं, कैपेसिटर का सेकंड डेफिनेशन बताएंगे, अभी उसमें देखेंगे हम लोग। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया कैपेसिटर का कि कैपेसिटर एक विद्युतीय युक्ति है जो अपने भीतर विद्युतीय ऊर्जा को संचित रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जमा रखता है। अब दूसरा डेफिनेशन जानने से पहले, इसका जो हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे, उसके जानने से पहले हम थोड़ा बैटरी के बारे में बताएंगे। सेकेंड डेफिनेशन व्हाट इज कैपेसिटर, तो इसका हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखने से पहले बैटरी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग को पता है कि ये बैटरी का सिंबल होता है, दो पैरेलल लाइन, एक बड़ा और एक छोटा। ये बैटरी होता है, ये बैटरी का सिंबल है, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। और ये जो बड़ा लाइन होता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा लाइन होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को शो करता है। ठीक है। जो बड़ा टर्मिनल है, जो बड़ा लाइन है, वो बैटरी का क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल। ठीक है। दूसरा चीज, ये जो बड़ा लाइन है ये हायर पोटेंशियल पे होता है। हायर पोटेंशियल का मतलब हुआ उच्च विभव, और ये जो छोटा लाइन है ये निम्न विभव को दर्शाता है। यानी ये जो बड़ा लाइन है ये होता है हायर पोटेंशियल पे, मतलब उच्च विभव, और छोटा लाइन जो होता है लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव। और यही ये उच्च विभव और ये निम्न विभव, दोनों के बीच के विभव का जो अंतर होता है ना, वही बैटरी का विभवांतर कहलाता है। उच्च विभव पॉजिटिव टर्मिनल, निम्न विभव निगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच जो विभव का अंतर होता है वही कहलाता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो बैटरी का जानकारी हो गया। अब हम लोग कैपेसिटर पे आते हैं सेकेंड में। कैपेसिटर है क्या? तो पहले देखिए फिगर, हम दो पैरेलल प्लेट ले लिए, एक प्लेट ये है और ये दूसरा प्लेट है, ये दो प्लेट है कैपेसिटर का। ये
और दोनों प्लेट को ये पैरेलल प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना बहुत कम होता है, मिलीमीटर में होता है। और ये दोनों प्लेट को चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये दो समानांतर प्लेट है, इसको चालक तार कंडक्टिंग वायर से बैटरी से जोड़ देते हैं। और हम बताएं कि बैटरी का जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। और निगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा होता है उसको निगेटिव प्लेट कहते हैं। इस पे निगेटिव चार्ज आता है इसलिए निगेटिव प्लेट, इस पे चार्ज प्लस क्यू पॉजिटिव प्लेट पे और माइनस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू निगेटिव प्लेट पे। तो ये कैपेसिटर हो गया। तो सेकेंड डेफिनेशन में कहेंगे कि कैपेसिटर एक व्यवस्था है। क्या है? कैपेसिटर एक व्यवस्था है जिसमें दो समानांतर प्लेटों को निश्चित दूरी पर रखकर चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ा जाता है। कि कैपेसिटर क्या है? एक व्यवस्था है जिसमें दो समानांतर प्लेटों को निश्चित दूरी पर रखकर चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ा जाता है। जो प्लेट बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और जो प्लेट बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसको निगेटिव प्लेट कहते हैं। ठीक है, जो प्लेट बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसको कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट कहेंगे और जो ऋण ध्रुव से जुड़ा रहेगा उसको निगेटिव प्लेट कहेंगे। अब आता है कैपेसिटर पर चार्ज। कैपेसिटर पर आवेश या चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो ये होता है प्लस क्यू। यानी पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। और अगर कैपेसिटर पर टोटल चार्ज, टोटल शब्द पे गौर करेंगे, सिर्फ पूछेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर आवेश तो प्लस क्यू जितना पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है। और अगर कहेगा टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑलवेज जीरो, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या हो जाएगा? जीरो। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो और चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लस क्यू, चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो फिर से इसको हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे कि कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर एक व्यवस्था है जिसमें दो समानांतर प्लेटों को चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ते हैं। जो प्लेट बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसको पॉजिटिव प्लेट कहेंगे और जो ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसको निगेटिव प्लेट कहेंगे। कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है और टोटल चार्ज जो कैपेसिटर पर होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, समझ में आया? लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे, लिख देते हैं कि कैपेसिटर एक व्यवस्था है जिसमें दो समानांतर प्लेटों को, दो समानांतर प्लेट्स को चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। जो प्लेट धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसे पॉजिटिव प्लेट और जो ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसे निगेटिव प्लेट कहा जाता है। फिर से सुन लो कि कैपेसिटर एक व्यवस्था है जिसमें दो समानांतर प्लेट्स को चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ते हैं। जो प्लेट धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसे पॉजिटिव प्लेट और जो ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसे निगेटिव प्लेट कहते हैं। अब आएगा बात चार्ज पे। तो ये देख लिया, इसको नोट कर लेना है। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद आता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है और कैपेसिटर का कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है यहाँ कि ये जो हम अभी बताए बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो जो बैटरी से का धन ध्रुव जो है वो उच्च विभव पे है और जो ऋण ध्रुव होता है बैटरी का वो निम्न विभव पे है। तो अब ये दोनों प्लेट की हम लोग पोटेंशियल पे गौर करेंगे विभव पे। तो पॉजिटिव प्लेट जो है ये उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, यानी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट हमेशा उच्च विभव पर होता है और निगेटिव प्लेट हमेशा निम्न विभव पर होता है। ये याद रखना है कि कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट होगा, कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज एट लोअर पोटेंशियल, यानी दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर होगा, पॉजिटिव प्लेट उच्च विभव पर और नेगेटिव प्लेट निम्न विभव पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंबल का, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? तो कैपेसिटर का सिंबल पहला जो है ये होता है दो समानांतर रेखा ऐसा, और ये दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए, ये सिंबल हुआ। अगर एक बड़ा और एक छोटा लाइन हो जाएगा तो वो बैटरी हो जाएगा। और कैपेसिटर का जो सिंबल देते हैं इसमें दोनों लाइन का लंबाई क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेंथ समान होना चाहिए। दूसरा जो इसका सिंबल होता है एक सीधा लाइन और एक थोड़ा टेढ़ा, इस तरह से कर्व, बट इसका यूज बहुत कम होता है, ज्यादा ये इसी सिंबल का होता है टू पैरेलल लाइन ऑफ इक्वल लेंथ। अब हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर पर चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, बता रहे हैं इसके बारे में। अब हम बताएंगे कि कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आता है। जैसे हमने क्या देखा अभी आप लोगों ने देखा कि ये हम सिंपल एग्जांपल बताए कि ये दो समानांतर प्लेट है और इसको बैटरी से जोड़े, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और निगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ था उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो हम लोग को अभी ये देखना है, ये समझना है कि ये चार्ज आखिर आता कैसे है। ऐसा नहीं कि कोई जादू है, कोई मैजिक है कि बैटरी से जोड़े और उस पर अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज जाके उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है ना कि बैटरी जो है, कैपेसिटर पर चार्ज जो उत्पन्न होता है, इसके लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क, कार्य। इस प्लेट पे चार्ज लाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, कार्य। और ये जो कार्य करता है ना वो जस्ट लाइक कुआं खोदने के बराबर होता है। कुआं खोदने में आप कैसे काम करते हो? जरा सोचो, खोदे नहीं होगे बट सोचो कैसे खोदा जाता है। कुआं खोदने में सबसे पहले क्या होता है कि कुआं खोदना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले ले से फॉल्ट सबसे कम काम लगता है, ऊपर वाले सतह से अपना घास ये सब को हटाए। फिर क्या हो कि अगर कुआं 1 फीट गहरा हो गया तो हमको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब मिट्टी को 1 फीट नीचे से निकाल के बाहर लाना है। अगर कुआं 2 फीट गहरा हुआ तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब 2 फीट नीचे से मिट्टी बाहर निकालना है। अगर कुआं 5 फीट गहरा हुआ तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मिट्टी को 5 फीट नीचे से ऊपर लाना है। कुआं 10 फीट गहरा हुआ तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, मिट्टी को 10 फीट नीचे से निकाल के ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे कुआं की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य भी करना, जो कार्य का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वर्क है, वो बढ़ते चला जाएगा। सबसे ज्यादा काम कब करना पड़ेगा? जब कुआं का सबसे नीचे वाला सतह का हम खुदाई करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ ये पूरा चार्ट एक बार में डेवलप होता है। देखिए ऐसे होता है, जैसे ये प्लेट है,
पहले हम बैटरी से जोड़ दिए, ठीक से समझना है इसको। ये दोनों प्लेट है और बैटरी से जोड़ दिए। तो बैटरी से जोड़े तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है उच्च विभव पर, निम्न विभव पर। तो ये प्लेट जो है ये भी उच्च विभव पे आ गया और ये निम्न विभव पर। और हमको पता है 9-10 में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लेट उच्च विभव पे आ गया और ये प्लेट निगेटिव प्लेट किस पे आ जाएगा, निम्न विभव पे, क्योंकि उच्च विभव से ये जुड़ा हुआ है और ये निम्न विभव से। तो ये प्लेट उच्च विभव पर है, तो इस प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएगा और बाहर आके कहाँ जाएगा, इस प्लेट पे जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो अपने पीछे क्या छोड़ गया, प्लस चार्ज। और इस पे गया तो इलेक्ट्रॉन इस पे आया, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पे कौन चार्ज आता है, माइनस। इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो पहला आसानी से चला गया। अब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो अब ये इस पे जाना चाहेगा उच्च विभव से निम्न विभव, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को उतना आसान नहीं होगा इस प्लेट पे जाना। पहले क्या था, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया था तो यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं था, आसानी से चला गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा कि पहले से एक माइनस चार्ज यहाँ पे है, इस प्लेट पे पहले से एक माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है और समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट पे जाने लगेगा तो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना चाहेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। यानी बैटरी को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे पहुंचेगा। सिमिलरली अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये तो चला गया, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकल के इधर जाने लगा तो पहले एक ही को माइनस चार्ज रिपेल कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अब दो माइनस चार्ज आ गया, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के रिपेल करेगा, ज्यादा अधिक फोर्स से उसको विकर्षण करेगा। इसलिए बैटरी को अपना चार्ज क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बैटरी को क्या होगा, ये तो निगेटिव प्लेट पे माइनस चार्ज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को विकर्षण भी जारी करेगा। तो सबसे ज्यादा काम बैटरी को कब करना पड़ेगा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब इसको और ज्यादा विकर्षण बल लगेगा और यहाँ पहुंचाने में बैटरी को काम करना पड़ेगा, तब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आता है। इस तरह से कैपेसिटर प्लेट पर चार्ज आता है। अब हम बताएंगे कि ये चार्ज जो आता है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो कल बताएंगे आप लोगों को। ओके।